देखो मैं है ना तुम्हारी मेन 3 प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने आया हूं, सो दैट अभी ये वीडियो देख के तुम जाकर और ज्यादा लेवल पे इंस्पायर होके पढ़ाई चालू कर दो। अलग अलग यूट्यूब वीडियोस में भटकना बंद कर दो, बिकॉज मुझे मालूम है अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारी यही हो रही है कि जो फोकस है ना वो तुम्हारा बढ़ चुका है। कैसे? इन 3 चीजों में। पहला, टर्म 2 प्रिपरेशन, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि अब टर्म 2 के लिए करना क्या है। देखो यार, एक बात समझो कि अगर तुम अभी से टर्म 2 के लिए नहीं पढ़ोगे ना, दिस इज द लास्ट स्टेज। अगर तुमने अभी टर्म 2 को सीरियसली लेना चालू नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद तुम्हारी स्कोरिंग पॉसिबल भी है। तुम समझ रहे हो मेरी बात? यहां तुम्हारे मेरे बीच मोटिवेशन की बात है। मैं तुम्हें मोटिवेट तभी कर सकता हूं जब तुम प्रैक्टिकली जाके कुछ करना चालू कर दो। तुम सिर्फ मेरी बात सुनो और आराम से बैठ के फिर दूसरा यूट्यूब वीडियो खोल लो, मुझे नहीं लगता उससे ये भाई वाली बातचीत आगे बढ़ पाएगी। मुझे क्या चाहिए तुमसे? मैंने बोला ना टर्म 2 प्रिपरेशन करो, जाके उठा लो किताब, तुम्हें जो बेस्ट लगता है। तुम्हारे घर के बगल वाला टीचर, तुम्हारा कोचिंग वाला टीचर, तुम्हारा कोई अच्छा यूट्यूबर, मेरा चैनल, जो तुम्हें अच्छा लगता है पढ़ना शुरू कर दो आज अभी से, सो दैट तुम्हारी टर्म 2 की प्रिपरेशन शुरू हो जाए और ये जो 1 अप्रैल का महीना बच रहा है तुम्हारा, उसके अंदर तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर सोचते रह गए तो फिर सोचते रह गए, फिर उसके आगे की राम कहानी तुम भी जानते हो कि कोई पढ़ाई नहीं होगी। अच्छा, कहां से शुरू करो? छोड़ो, अकाउंट्स का एनपीओ उठा लो। चालू तो करोगे, कम से कम घुसना तो चालू करोगे, कुछ तो करना है मुझे लाइफ में, तो अकाउंट्स उठाओ, एनपीओ उठाओ और पढ़ना चालू कर दो। नाउ बात आती है योर मेंटोर की। तुम पता है अभी क्या कर रहे हो? देखो, दिक्कत मैं यूट्यूब के साथ बताता हूं क्या है। यूट्यूब क्या करता है, पकड़ते वो है जो सबसे ज्यादा फेमस चल रहा है। जैसे मेरे 20 डेज प्लेज के साथ क्या हुआ, इस बार हजारों लाखों करोड़ों कॉपी बना दी। इस बार क्या, पिछले 2 साल से यही कर रहे हैं। अच्छा खासा पैसा मिला हुआ है, अच्छी खासी फंडिंग मिली हुई है लोगों को, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? कॉपी कर रहे हैं। चलो ठीक है, करने दो। द थिंग इज यू आर नॉट गेटिंग द ओरिजिनल मटेरियल। उसके कारण क्या हो रहा है, तुम्हारे दिमाग में भसड़ हो रही है। हर कोई कोशिश क्या कर रहा है, व्यूअरशिप लेने की। मैं तो साफ बोलता हूं, अगर मेरी भाषा समझ में आए तो समझो, क्योंकि इस बार मैं 20 डेज प्लेज ला ही नहीं रहा। कॉपी कर ली सबने, खुश रहो, अपना घर बार चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार देयर इज नो 20 डेज प्लेज। मैं कुछ नया करूंगा, मैं कुछ यूनिक करूंगा जो आज तक किसी ने किया नहीं है। ये मैं यहां पे तुम्हें बता दे रहा हूं कि दिमाग में बांध लो कि आई एम गोइंग टू डू समथिंग न्यू, आई एम नॉट गोइंग टू डू 20 डेज प्लेज एनीमोर। मैं कुछ नया करने वाला हूं, क्योंकि अगर 20 डेज प्लेज वही करूंगा तो फिर वही दिक्कत आ जाएगी, फिर 4 लोग कॉपी करके बैठ जाएंगे और मुझे वो चाहिए नहीं। नाउ गलत मत समझना, मैं किसी के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल काम करो, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि इस रैट रेस में भागा जाता है, इसकी कॉपी कर लो, उसकी कॉपी कर लो, उसकी कॉपी कर लो, अपना ओरिजिनल कंटेंट कोई नहीं लेके आता है। एंड मेरे को एक्चुअल में गुस्सा इससे है क्योंकि भसड़ तुम्हारे दिमाग में उसी चीज की मचती है। तुम देख के जाते हो, अच्छा 30 डेज प्लेज, अच्छा 20 डेज प्लेज, अच्छा मतलब इसके अंदर तो कोई ना कोई बात होगी। क्यों? क्योंकि भैया प्लेज के नाम से निकाल दिया गया है। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, सिर्फ व्यूअरशिप खींचने वाली बात है। उस रैट रेस में भागना बंद कर दो। अगर तुम्हें वाकई में लगता है किसी चैनल से तुम्हें समझ में आ रहा है, पूरा कंटेंट मिल रहा है, तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं खूब जाके पढ़ो, बिंदास जाके पढ़ो। लेकिन प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं सिर्फ व्यूअरशिप खींचने के लिए, तुम्हारा अटेंशन खींचने के लिए, तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए आलतू फालतू हरकतें तो नहीं की जा रही हैं। कहीं कॉमर्स बाबा को सिर्फ इसलिए कॉपी तो नहीं किया जा रहा क्योंकि किसी और का चैनल नहीं चल रहा था। एक काम करते, कॉमर्स बाबा को कॉपी कर लेते, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी वही है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि कॉपी करके कोई जीनियस नहीं बनता, कोई बादशाह नहीं बनता। नेक्स्ट आ जाते हैं सीयूईटी पे। अब सीयूईटी का क्या फंडा है, देखो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर तुम इसके लिए कमिटेड नहीं हो, तुम सीयूईटी के लिए कमिटेड नहीं हो सकते हो। पता है क्यों? सिंपल सा फंडा है, क्योंकि जो तुम्हारे सामने थाली में परोस के तुम्हें दिया जा रहा है, जब तुम वो करने को तैयार नहीं हो तो तुम सीयूईटी वैसे भी नहीं निकाल सकते। आई नो ये वीडियो तुम्हें थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन तुम्हें रियलिटी बताने वाला कोई होना चाहिए, वरना अगर सभी तुम्हारे से ओ मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, पढ़ लो बच्चे करते रहे, तुम कभी नहीं पढ़ने वाले। तुम उनमें से नहीं हो, तुम वो हो जिनको रगड़ के सच्चाई बतानी पड़ती है कि अगर ये ढंग से नहीं गया, ये तो पक्का नहीं निकलना और कोई ढंग का कॉलेज मिलना नहीं है तुम्हें। तो पहले टर्म 2 पे ध्यान दो। दूसरा, एक सही मेंटोर पकड़ो। मैं तो कहता हूं अगर ऑल्सो ओवर यूट्यूब बहुत पॉलिटिक्स लग रहा है, गिव अप कर दो, अपने घर की बगल की किसी कोचिंग में जाके पढ़ना चालू कर दो, किसी से ट्यूशन पढ़ना चालू कर दो, लेकिन पढ़ो। अगर अलग से पैसा लगा के बगल वाली कोचिंग में जाना पड़े, पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो। पॉलिटिक्स में मत घुसो, अच्छा एक मेंटर ढूंढो, टर्म 2 की प्रिपरेशन करो, एंड जब ये दोनों हो जाए तब इस पे फोकस करना चालू करना। क्योंकि मैं अधिकतर बच्चों को ये बोलते हुए सुन रहा हूं कि बाबा जी सीयूईटी की प्रिपरेशन कैसे करें। मैं तुम्हें तब ओपिनियन दूंगा ना, मैं तुम्हें तब उपाय दूंगा जब तुम उस मोड में आओगे, उस मूड में आओगे, उस फोकस में आओगे। मुझे बच्चे दिख रहे हैं, सर टर्म 2 का पता नहीं कैसे पढ़ना है, लेकिन सर सीयूईटी का पढ़ना है। अरे ऐसे नहीं होता है मेरे भाइयों। तो प्लीज अपना फोकस बनाओ। एंड मैं तुम्हारे भले के लिए बोला यहां पे जो भी बोला, एंड मैंने सिंपल सी बात बोली, जो कि अपने चैनल की स्ट्रैटेजीज नहीं सोच सकते, जो कि अपने चैनल के वीडियोस के बारे में नहीं सोच सकते, सिर्फ उठा के कॉपी पेस्ट करके ये प्लेज का नाम लगा देना है क्योंकि किसी और का फेमस हो गया, जब वो खुद से अपना माइंड नहीं चला सकते, वो लगता है तुम्हारा फ्यूचर बना सकते हैं।
अगर उनका उतना ही थॉट प्रोसेस होता तो कम से कम नई सीरीज चला रहे होते। तभी मैं बोल रहा हूं कि स्टॉप डूइंग या स्टॉप गोइंग विद द फ्लो। जहां पे तुम्हें सिर्फ कंटेंट मिल रहा है, वो कंटेंट है, उससे मार्क्स नहीं आते। ये बात हमेशा दिमाग में बिठा लो। और इतनी सच्चाई ओपनली कोई यूट्यूब पे नहीं बोलेगा। मेरा चैनल नहीं देखना, कल से बंद कर देना, अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लेकिन बात याद रखना कि कोई इतना रॉ होके नहीं समझाएगा, क्योंकि सबको क्या चाहिए? व्यूअरशिप चाहिए, प्यारा बच्चा बोलना है तुम्हें। एंड फाइनली सीयूईटी तब होगा जब तुम्हारा टर्म 2 होगा। तो जो तुम्हारे आंखों के सामने पड़ा हुआ है तुम्हारा टर्म 2, पहले उसको करो, उसके बाद सीयूईटी पे आना। सीयूईटी पे आना, वरना मत आना, ठीक है? छोड़ देना, मत देना, कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी वैसे भी नहीं बन रही थी जब टर्म 2 अच्छा नहीं जा रहा था। तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।